नमस्कार किसान साथियों। आज हम बात करने जा रहे हैं लहसुन की वैज्ञानिक खेती से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। तो वीडियो पूरा अंत तक देखें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के नाम के आगे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबाएं और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। लहसुन की खेती किसी भी प्रकार की भूमि में की जा सकती है, परंतु इसके लिए जीवाश्म युक्त उपजाऊ व जल निकास युक्त बलुई दोमट और दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। भारी एवं चिकनी मिट्टी में कंद का आकार छोटा रह जाता है एवं खुदाई में कठिनाई होती है। लहसुन की वृद्धि के समय ठंडा व नम जलवायु तथा कंद परिपक्वता के समय शुष्क जलवायु उपयुक्त रहती है। ठंडी जलवायु का पौधा होने के कारण इसकी खेती फलदार बगीचों में भी की जा सकती है। अधिक तापमान व नमी में कलियों के सड़ने की संभावना रहती है तथा अंकुरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। लहसुन को लगाने से पहले भूमि में गहरी जुताई करके मिट्टी को भुरभुरी कर लेना चाहिए, जिससे कि कंद निर्माण अच्छे से हो सके। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं लहसुन की उन्नतशील प्रजातियों के बारे में। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी वो उन्नतशील प्रजातियां हैं जिनको हम बो सकते हैं। तो सबसे पहले है जामनगर सफ़ेद। इस किस्म के कंदों में कलियां आकार में बड़ी तथा संख्या में 20 से 25 तक होती हैं, अतः इसकी उपज 100 से 120 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त हो सकती है अधिकतम। दूसरी है यमुना सफ़ेद। इस किस्म के कंद का रंग सफ़ेद, चमकदार एवं घने कंद बनते हैं और इसका अधिकतम उत्पादन हो सकता है किसान साथियों 120 से 130 क्विंटल पर हेक्टेयर। तीसरी किस्म है यमुना सफ़ेद G50। यह किस्म देश के उत्तरी प्रांतों के लिए उपयुक्त है। इसकी औसतन पैदावार सबसे अधिक 120 से 150 क्विंटल पर हेक्टेयर तक है। चौथी किस्म है G282। यह देश के उत्तरी एवं मध्य भाग के लिए अनुमोदित की गई किस्म है। अन्य की अपेक्षा इसकी पत्तियां अधिक चौड़ी होती हैं व उत्पादन 130 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक होता है। पांचवी किस्म है एग्रीफोंड पार्वती। यह किस्म उन स्थानों के लिए उपयुक्त है जहां दिन लंबे होते हैं, इसलिए यह उत्तरी भारत में मध्यम व ऊंचे स्थानों के लिए उपयुक्त है। इसके कंद आकार में बड़े होते हैं। यह किस्म 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज दे सकती है। छठवीं प्रजाति है पंत लोहिया। यह अधिक उपज देने वाली किस्म है। बैंगनी धब्बा पर्पल ब्लॉच रोग के प्रति अवरोधी है। इसकी पकने की अवधि 175 दिन है तथा उपज 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक हो सकती है। किसान साथियों, अब बात आती है रोपाई का अनुकूल समय एवं बीज की मात्रा। तो लहसुन की बुआई अक्टूबर माह में की जाती है। बुआई के समय इसके लिए कतार से कतार की दूरी 15 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 7 सेंटीमीटर रखना उचित रहता है। बुआई के लिए गांठों से जुड़े हुए ज्वा का प्रयोग किया जाता है। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 5 से 6 कुंटल ज्वा की आवश्यकता होती है, लेकिन मशीन द्वारा बुआई करने पर इसकी मात्रा 6 से 7 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक होती है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं खाद एवं उर्वरक। आपको कितनी मात्रा में डालना है। तो खाद एवं उर्वरक की मात्रा मिट्टी परीक्षण कराने के बाद आवश्यकता अनुसार ही करना चाहिए। सामान्यतः लहसुन की खेती की तैयारी के समय 25 से 30 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से भूमि में मिलाकर जुताई करना चाहिए। कलियां लगाने से पहले 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 100 किलोग्राम पोटास तथा 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से पूर्व आवश्यकता होती है। बुआई के 1 महीने के बाद 50 किलोग्राम नाइट्रोजन
खड़ी फसल में छिड़कना लाभकारी होता है। लहसुन की बुआई के 55 से 60 दिन के बाद किसी भी प्रकार के रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो किसान साथियों, अब हम बात करते हैं सिंचाई। सिंचाई आपको कितनी करना है। तो सिंचाई का मुख्य समय गांठों के बनने के समय पर होता है। इस समय सिंचाई में देर करना और असावधानी बरतने से गांठें फटने लगती हैं, जिससे उपज कम हो सकती है। लहसुन में 12 से 14 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। भूमि में नमी कम हो तो कलियों की बुआई के बाद एक हल्की सिंचाई करते हैं। इसके बाद वानस्पतिक वृद्धि एवं कंद बनते समय 7 से 8 दिन के गैप से हल्की सिंचाई व फसल के पकने की अवस्था पर 12 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। अंतिम सिंचाई खुदाई के लगभग 1 सप्ताह पहले तक ही करना चाहिए। अब बात आती है खरपतवार नियंत्रण एवं निराई गुड़ाई की। तो लहसुन में खरपतवार नियंत्रण हेतु पेंडामेथिलिन 3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 1-2 दिन के अंदर प्रयोग करना चाहिए, या फिर ऑक्सीडाइजोना 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अंकुरण पूर्व प्रयोग करने से खरपतवारों का नियंत्रण अच्छे से होता है तथा उपज में भी अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। लहसुन की खेती से अच्छी पैदावार के लिए 3 से 4 बार निराई गुड़ाई अवश्य करना चाहिए, जिससे कंद को हवा मिले एवं नई जड़ों का विकास हो सके। 1 माह बाद सिंचाई के तुरंत बाद डंडे या रस्सी से पौधों को हिलाने से कंद का विकास अच्छे से होता है। तो किसान साथियों, अब हम चलते हैं खुदाई एवं उपज के बारे में। यहाँ पर अब हम बात करेंगे। फसल की ऊपर की पत्तियां जब पीली पड़ जाएं या भूरी पड़ने लगें, तब मुख्य तना मुड़ जाने पर लहसुन पका माना जाता है। इस प्रकार लहसुन के कंद को पकने में 4 से 5 माह का समय लगता है। खुदाई के पश्चात कंद को साफ करके ऊपर की पत्तियों से बांधते हैं तथा 3 से 4 दिन के लिए किसी छायादार स्थान पर रखते हैं, जिससे खेत की गर्मी कंद से निकल सके। और लहसुन की औसत उपज की अगर हम बात करें तो 80 से 100 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक मानी जाती है। तो चलिए, अब आपने निकाल भी लिया, अब उसके बाद बात आती है भंडारण की। किसान साथियों, बात करें यदि भंडारण की, तो भंडारण के लिए हमें कुछ मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि भंडारण के समय गांठों को अच्छी तरह से सुखा लेना चाहिए और केवल अच्छी तरह से पके हुए एवं ठोस स्वस्थ कंदों को ही भंडारण करना चाहिए। भंडारण गृह नमी रहित एवं हवादार होना चाहिए और भंडारण गृह में गांठों का ढेर ना लगाएं। बेहतर होगा कि गांठों की सूखी पत्तियों के छोटे छोटे गुच्छे बांधकर लटका दें हवा में। तो किसान साथियों, कैसी लगी आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।